अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमान न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इब्रार। मजदूर, ताजर, किसान, नौजवान इत्तेहाद ग्रुप लिया की जानिब से मजदूर लीडर मलिक हाशिम हुसैन सऊ की क़यादत में लिया डिवीज़न बनाओ और जंग के साथ लिया का अलहाक नामंजूर के हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के सामने एहतजाज किया गया। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने डिवीजनल ब्यूरो चीफ आमिर अली अवान से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लिया डिवीज़न बनाओ तहरीक के हवाले से आज मजदूर लीडर मलिक हाशिम हुसैन सऊ की ज़ेर क़यादत प्रेस क्लब के सामने जो है एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है और कसीर तादाद में जो लिया के बासी हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है और यहाँ पे जो है जो नारा है लिया डिवीज़न बनाओ, जंग डिवीज़न के साथ इल्हाक नामंजूर का जो नारा है वो यहाँ पे गूंजता पाया गया। हमारे साथ मजदूर लीडर मलिक हाशिम हुसैन सऊ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमारी जो पार्लिमानी क्लास है वो किस हद तक अपना रोल प्ले करती यहाँ पे दिखाई दे रही है लिया को डिवीज़न बनाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे लिया के 2 कैबिनेट मेंबर, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कैबिनेट मेंबर उस कैबिनेट में मौजूद थे, उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और जब लिया और बखर को जंग डिवीज़न के साथ जो है ना मिलाया गया और उसकी अप्रूवल दी गई, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि लिया के लोगों ने आपको भेजा था अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। आपने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख में डाल दिया और इंशाल्लाह ये एहतजाज आज प्रेस क्लब के सामने है और ये एहतजाज पार्लियामेंट तक भी चला जाएगा। और इंशाल्लाह अगर आपने हमारी ये अपना हकूक लेने के लिए आपने कोशिश ना की तो लिया के गयूर लोग आपका घेराव भी करेंगे और आपको घरों तक महसूस हो जाएंगे। और इंशाल्लाह आपको, जैसा कि आपका मालूम है कि लिया और बखर इसको जंग डिवीज़न के साथ मिलाना, मैं समझता हूं कि हमारा जनूबी पंजाब का ख्वाब ख़त्म हो रहा है। हमें तख्त लाहौर के साथ जुड़ाया जा रहा है, तो हमें तख्त लाहौर की ग़ुलामी पहले भी कबूल नहीं थी, तो हम आज़ादी चाहते थे। तो आज फिर एक ऐसी साजिश हो रही है कि जनूबी पंजाब का ख्वाब भी ख़त्म हो जाए और हमें तख्त लाहौर के साथ जो है ना अटैच कर दिया जाए। तो हमें ये हर सूरत नामंजूर है। हमें लिया डिवीज़न चाहिए। तौसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, कोटादू डिस्ट्रिक्ट बन गया है और उनका हेड क्वार्टर लिया। बेहतरीन जोग्राफियाई शक्ल के हवाले से लिया को डिवीज़न बनना चाहिए। अगर ये आपने ऐसा ना किया तो ये एहतजाज ऐवानों तक आएगा और पार्लियामेंट के सामने हम जाके भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे, धरना देंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी जहाँ पे सर ने भी जो है वर्ड यहाँ पे कोट किया कि जनूबी पंजाब का जो ख्वाब है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्या समझते हैं बीइंग अ लायर के वाकई जो है ये एक साजिश है जनूबी पंजाब के ख़िलाफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिया की गयूर आवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप इस एहतजाज में शामिल हैं और ये तख्त लाहौर के लोग या अपर पंजाब की हुकूमत ये समझ ले कि लिया वो नहीं है जो 20 साल पहले था। आज हमें एहतजाज करना भी आता है, अपना हक़ लेना भी आता है। बड़ी टेक्निकल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ पंजाब सूबे की एक तहरीक हमारी ज़ोरों पर है। उस तहरीक को फ्रैक्शन डालने के लिए इन्होंने ये डिवीज़न का है। जब हमारा ये डिवीज़न खुदा न खास्ता, खुदा न करे, अगर जंग के साथ लिया शामिल हो जाता है, ये तहरीक जो है ये ख़त्म हो जाएगी। हमारा हाई कोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट से मुंसलिक होगा, हमारा डिवीज़न भी जंग बन जाएगा, फिर हमारा तख्त लाहौर से हम मुंसलिक रहेंगे और ये ख्वाब हमारा साउथ पंजाब का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब जो मलिक साहब ने फरमाया है इसमें ज़िम्मेदारान हम हुकूमत वक्त है। हम इनको इसलिए वोट नहीं देते कि आप जाएं कैबिनेट मीटिंग में, 5 बजे कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें ये दोनों साहिबान जो लिया के हमारे मिनिस्टर हैं, ये मैं उनके नाम जो है यहाँ पे आप मेंशन अगर करें तो वो बेहतर होगा। सरदार शहाबुद्दीन खान सीहड़ और रफ़ाकत गिलानी, ये दोनों बैठे थे। मैंने खुद ही देखी है, वो क्लिप देखा है जिसमें ये बैठे थे, जहाँ ये अप्रूवल हुई है। इनकी मौजूदगी में ये अप्रूवल हुई है, ये वहाँ खामोश बैठ रहे हैं। इनका हक़ था एहतजाज करना। हमने इनको किस लिए वोट दिया है? आज हमारा हक़ ये मारने के लिए इनको वोट नहीं दिए थे। हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारा ये डिवीज़न बन जाएगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बन जाएगी, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, बहनों और बेटियों को रोज़गार मिलेगा। हमने इनको इसलिए वोट दिए। इनको ये इसलिए वोट नहीं दे कि जो सीएम पंजाब आपको जो हुक्म दे आप यस करें। हमने कतन इसलिए वोट नहीं दिया था। हम ये एहतजाज करेंगे कि हम कतन हमें ये मंजूर नहीं है, डिवीज़न मंजूर नहीं है। आप जोग्राफिकली देखें। अब मैं एक आपको अहम बात कहूँ, शाह साहब ने हमारे बाहर के एक प्रोग्राम में, वहाँ 300 वकला थे, आप भी थे उस प्रोग्राम में। शाह साहब ने वहाँ ये इजहार किया कि हमने वहाँ से ये डायरेक्टिव जारी करा दिया है
तहसील व होवा का डायरेक्टिव जारी नहीं हुआ, उसका डायरेक्टिव जारी होने के साथ ये डिवीज़न की अप्रूवल हो जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा। आप उस प्रोग्राम में थे, ये बाकी लोग मीडिया के थे। अब वो बात कहाँ गई है कि आपने कहा है कि इसका डायरेक्टिव जारी हो गया डिवीज़न का, वहोवा की तहसील का नोटिफिकेशन न होने की वजह से ये ब्रेक हुआ हुआ। अब वो कहाँ गई है आपकी वो बात? इसका मकसद ये हमारे साथ धोखा था, वकला कम्युनिटी के साथ धोखा था, सिविल सोसाइटी के साथ। वकला के फोरम में बार में ये कहा था शाह से। सर, हमारे जो लिया के जो बासी हैं, जो वोटर हजरात हैं, आपने जहाँ पे मेंशन आउट किया, कोट किया कि जो है 2 हमारे जो पार्लिमानी क्लास के जो लोग हैं वो जो है उसमें उन्होंने शमूलियत की, जो यहाँ पे मीटिंग हुई। तो क्या समझते हैं कि अगर ये मुतालबा मंजूर नहीं होता तो हमारे जो लिया के बासी हैं उनका क्या गुस्सा होगा और क्या रद्द अमल होगा? इंशाल्लाह हम एहतजाज ये आज प्रेस क्लब तक है, जिस तरह मलिक से फरमा रहे थे, हम इस एहतजाज को रोकना नहीं है। हम इस लाहौर तक जाएंगे, पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। हम एहतजाज, हमारा ये हक़ है। आज खुदा न खास्ता ये डिवीज़न लिया जंग डिवीज़न का हिस्सा बन जाता है, आपकी तरक्की का कोई चांस नहीं है। हमें कतन ये बात मंजूर नहीं है। हम एहतजाज करते रहें जब तक हमारी। सर, मैंने बात उनके सियासी फ्यूचर के हवाले से की है, क्योंकि हमने उन्हें वोट कास्ट किया ऑलरेडी। हम इतने भी पागल नहीं हैं कि ऐसे लोगों को फिर वोट देंगे। थैंक यू। यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता। आप बड़े जो है ना, बड़े वालिहाना तरीके से, जोश और जज्बे से जो है यहाँ पे नारेबाजी थी वो की गई। उसी जुनून के साथ जो है ना आपने एक बार दोबारा से जो है अपना पैगाम देना है। देखिए, मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी डिवीज़न की जाती है तो वो उसमें कुछ चीज़ें मलूज़ ख़ातर रखी जाती हैं। जब भी डिवीज़न की जाती है तो सबसे पहले किसी भी इलाके की जोग्राफियाई सरहदें देखी जाती हैं और फिर उसके बाद देखी जाती है कि वहाँ नफूज़ कितने हैं, आबादी कितनी नफूज़ हैं। तो लिया अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 30 लाख प्लस नफूज़ पर मुश्तमिल है। अगर जोग्राफियाई सरहदें देखें तो इस वक्त लिया के सराउंडिंग में वो तमाम जोग्राफियाई कड़ी मिलती हैं जिनकी बेस पर हम लिया को डिवीज़न बना सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका माजी ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो लिया के अंदर जो लिया के लोग हैं उनका अगर आप एजुकेशन रेशो देखेंगे तो सारे माशाल्लाह यहाँ पे 110% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। तो ये वो इलाका है जो डिज़र्व करता है। लिया की अगर आप माजी देखेंगे तो ये माजी में कमिश्नरी रह चुकी है, उससे पहले ये सूबा रह चुका है कमाल खान के दौर में। तो ये इलाका डिज़र्व करता है और हम अपने इस हक़ को लेने के लिए मलिक हाशिम सऊद साहब ने जैसे पहले कहा, आज तो इनकी हम क़यादत में सिर्फ यहाँ लिया की धरती पे यहाँ रोड पे निकले हुए हैं। हम नौजवान इंशाअल्लाह ताला इससे मज़ीद जोश जज्बा लेकर, इससे बड़ी मोटिवेशन के साथ हम निकलेंगे। हम ऐवान बाला का तमाम इक़्तिदार के ऐवानों का घेराव करेंगे और उस वक्त तक हम वापस घर तक नहीं लौटेंगे जब तक हम लिया के डिवीज़न का अपना नोटिफिकेशन लेकर वापस नहीं आएंगे। जी, इनका एक ही मुतालबा है, जो लिया के बासी हैं, यहाँ पे दीगर जो है अहबाब हैं, जो यहाँ पे क़यादत है, उनका एक ही मुतालबा है कि लिया को डिवीज़न बनाया जाए। अगरचे लिया को डिवीज़न ना बनाया गया तो जो एहतजाज का दायरा कार है और ये जो तहरीक है ये मज़ीद भी ज़ोर पकड़ेगी और इंशाअल्लाह जो लिया है वो डिवीज़न बन के रहेगा। जी, खबर शामिल करते हैं पहाड़पुर से। नूर मुदस्सिर बुखारी से सहाफ़त का तक़द्दुस और ज़िम्मेदारी को शुआर और इलाकाई मसाइल उजागर करने में अपना मुअस्सर किरदार अदा करें। तफसीलात के मुताबिक और सुल्तान के सहाफ़ियों के एक वफ्द ने सदर प्रेस क्लब सैयद आबिद फारूकी की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर लिया फरद हुसैन फारूक से मुलाकात की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लिया ने नौजवान सहाफ़ियों पर जोर दिया कि मुस्बत और तामीरी सहाफ़त को फ़रोग़ देकर इलाकाई मसाइल उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस मौके पर नवमुंतखब सदर प्रेस क्लब कोट सुल्तान सैयद आबिद फारूकी और सहाफ़ियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया को गुलदस्ता भी पेश किया। इस मौके पर निसार अहमद खान डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लिया भी मौजूद थे। सहाफ़ियों के वक्त में सैयद नूर मुदस्सिर बुखारी, नासिर बरियार, राइब इकबाल खरल, शाहिद बशीर, मुशर्रफ फैज़ भुट्टा, राना अनीस, नूर यज़दानी, जाम फैसल, हयात अरसलान अकरम भी मौजूद थे। नाजरीन, न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।